Hi everyone. So let us just see 15 questions from each chapter, chapter 5 to 8 और book 1 गणित प्रकाश क्लास 7th जो फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 15 ईच देख रहे हैं, मतलब कि 5, 6, 7, 8 4 और हर में 15 है, तो 15 4 से 60 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस किस किसने देखी है उसमें हमने 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो सभी लोग यस टाइप करिए जिसने देखा है और आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड वन एंगल इज 95 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, तो आंसर आ जाएगा बी, दैट इज 95 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो द अपोजिट एंगल इज 95 डिग्री एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बी था यहाँ 95 डिग्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं और एक एंगल 40 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा? तो लीनियर पेयर कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ देख लो ऑप्शंस दिए हुए, तो 180 माइनस 40 हमें एक एंगल दिया है, तो 180 में से 40 किया तो 140 डिग्री, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Then third question is if two lines intersect and one angle is 72 डिग्री, तो एडजेसेंट एंगल कितना होगा? एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो एक 72 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 में से 72 डिग्री माइनस करेंगे 108 डिग्री, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया? ए आ गया। देन इफ एंगल ए इज 115 डिग्री, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में वर्टिकल एंगल कौन सा हो, कितने का होगा? तो वर्टिकल एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज 115 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then when two lines intersect and one angle is 50 डिग्री, एक एंगल 50 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा? दूसरा वाला भी 50 डिग्री। ओके, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो द एंगल्स 50 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 50 डिग्री। इफ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा वो एक 60 डिग्री का दिया है, तो अदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कितने डिग्री का होगा वो आपको बताना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। ट्रांसवर्सल अगर काट रहा है पैरेलल लाइंस को तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर एक 80 है तो दूसरा भी क्या होगा? 80 होगा। इफ नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। इफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर 110 डिग्री, तो एक्स एंगल x डिग्री दूसरा वाला है, तो x कितना होगा? मतलब एक ट्रांसवर्सल है उसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है कि एक 110 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा? तो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो दूसरे को हम माइनस करेंगे 110 को, तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 70 डिग्री। फिर एट्थ क्वेश्चन है इफ ऑल्टरनेट एंगल्स फाउंड बाय अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल, द लाइंस आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर या कर्व्ड लाइन, सो लाइंस आर पैरेलल। अगर कोई पैरेलल लाइन है तो उसमें ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इक्वल्स दिए हुए एंगल्स तो मतलब लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। The ninth question is if one angle of a linear pair is 125 डिग्री, तो लीनियर पेयर इस तरीके से होता है, एक अगर हमें दिया हुआ है 125 डिग्री तो फाइंड द अदर एंगल, तो 125 को किस में से माइनस करेंगे? 180 में से, है ना। तो आंसर आ जाएगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 10 है अगर दो लाइनें दी हुई है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अनइक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री या एक्यूट, तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इक्वल। Then next question is lines that lie in the same plane and never meet are called, मतलब सेम प्लेन पे और कभी मिल भी नहीं रही लाइनें, ऐसी लाइनों को क्या कहते हैं? पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग या ट्रांसवर्सल, तो पैरेलल लाइंस। लाइंस दैट नेवर मीट आर पैरेलल लाइंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A pair of angles whose sum is 180 डिग्री is called, ऐसे एंगल्स के पेयर जिसका सम 180 डिग्री हो तो क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, ऑल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग, सो करेक्ट आंसर इज लीनियर पेयर। That is angle forming straight line are called linear pair, correct option is B. Then 13th question is angles opposite each other when two lines intersect are called, तो जो एंगल्स अपोजिट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैसे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो अपोजिट एंगल्स हैं इनको क्या कहते हैं? वर्टिकली एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स, so correct answer is B, that is vertically opposite angles. Then next is lines that meet at 90 degree are called, 90 डिग्री पे जो लाइंस ऐसे मीट होती हैं या 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, पैरेलल, ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्टिंग, सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज परपेंडिकुलर। लाइंस मीटिंग एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर। देन 15th क्वेश्चन है अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू अदर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड रे, सेगमेंट, ट्रांसवर्सल या कर्व, सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं, नंबर प्ले। सो इफ अ नंबर इज रिटन एज 2n, अगर कोई नंबर 2n लिखा है तो वो नंबर हमेशा क्या होगा? ऑड, इवन, प्राइम या कंपोजिट, सो दैट नंबर इज गोइंग टू बी
इवन नंबर, 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन नंबर हो जाता है। तो 2n रिप्रेजेंट मल्टीपल्स ऑफ 2, दैट इज इवन नंबर। फिर है इफ n इज होल नंबर, n अगर होल नंबर है तो 2n प्लस 1 क्या होगा, इवन, ऑड, प्राइम या नेगेटिव, तो ये होगा हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा, है ना। 2n कोई भी इवन नंबर है तो उसमें एक जोड़ते ही वो क्या हो जाएगा, ऑड बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज पैरिटी ऑफ 8 प्लस 14, तो 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है, और प्लस 14 क्या है, इवन नंबर है। दो इवन को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इवन बनता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इवन। ठीक है, ये देखो 22 आया तो इवन है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 7 प्लस 9, तो 7 ऑड है, 9 भी ऑड है, ऑड और ऑड को जोड़ते हैं तो इवन बनता है। ठीक है, देखो 16 बना तो बी। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 की पैरिटी क्या होगी, तो 12 क्या है, इवन है, 5 क्या है, ऑड है, इवन और ऑड ऑड बनते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं तो ऑड बनते हैं। ठीक है, 17 क्या है, ऑड है। देन व्हाट इज द 12th इवन नंबर, तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 2n, n की जगह 12 रखेंगे क्योंकि 12th पूछा है, तो 12 2 24, 24 हमारा क्या होगा, 12th इवन नंबर होगा, बी। ये सॉल्व करके दिखा दिया है। देन व्हाट इज द 7th ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1, तो n है 7, 2 इंटू 7 माइनस 1, 2 7 14 माइनस 1 यानी कि 13। ठीक, तो यहाँ 13 लिख दिया सॉल्व करके, ये रहा 13 जो है हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है, 7th वाला। देखो 1 2 3 4 5 6 7। देन नेक्स्ट नंबर इन दिस पैटर्न, ये जो पैटर्न दिया है यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ 3 6 9 12, यहाँ पे 3 का टेबल एक तरीके से हर बार 3 3 ऐड हो रहे हैं, 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 3 15 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 ऐड 3 ईच टाइम। देन नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस 2 4 8 16 नंबर क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, 2 का डबल किया तो 4, 4 का डबल किया तो 8, 8 का डबल किया तो 16, तो 16 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 32। ओके, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा सी। ये देखो मल्टीप्लाई 2 ईच टाइम। देन 25th है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इसमें से 2 से कौन सा डिवाइड होगा, 45 62 77 या 95। तो 2 से डिविजिबिलिटी देखा था कि लास्ट में नंबर के क्या आना चाहिए, 0 4 0 2 4 6 8, है ना। तो इसमें से कौन सा आ रहा है, 62, 62 को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो रहा है, बी। देन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए नंबर पूरी तरीके से, उसे क्या कहते हैं, इवन, ऑड, प्राइम या होल नंबर, इवन नंबर्स। ओके, देन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें क्या कहते हैं, इवन, ऑड, प्राइम या कंपोजिट्स, तो उन नंबर्स को कहते हैं ऑड नंबर्स। ओके, सच नंबर्स आर ऑड नंबर्स। देन 28th है पैटर्न दैट फॉलोज अ रूल इज कॉल्ड, ऐसा पैटर्न जो एक रूल फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं, रैंडम, नंबर पैटर्न, फ्रैक्शन या इक्वेशन, उसे कहते हैं नंबर पैटर्न, बी। देन फॉर्मूला फॉर इवन नंबर, इवन नंबर का फॉर्मूला इसमें से कौन सा होता है, 2n प्लस 1 n स्क्वायर या n प्लस 1, करेक्ट आंसर इज 2n। देन नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर, ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर इसमें जैसे 2n प्लस 1 दिया है, 2n माइनस 1 भी दिया होता तो वो ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है। ओके, तो बी इज द फॉर्मूला। नाउ चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं, पहले इसका आंसर देख लीजिए, 2n प्लस 1। नाउ चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर 7 इज अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर दो एंगल्स ट्राइंगल में दिए हुए 45 डिग्री और 65 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना होगा, तो उसे 180 में से माइनस करेंगे, है ना। सो 180 में से इन दोनों को माइनस करो, 70 डिग्री। देन इफ एंगल इज 60 60 60, तो ट्राइंगल जो है वो कौन सा होगा, आइसोसेलेस, स्केलिन, इक्विलेटरल या राइट, तो आंसर है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें सभी एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 60 60 डिग्री के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर दो साइड्स ट्राइंगल की इक्वल हैं तो कौन सा ट्राइंगल है, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल या राइट, तो आंसर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स डिफरेंट, जिसकी सभी साइड्स डिफरेंट हो, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन या राइट, तो स्केलिन ट्राइंगल, इसमें सभी साइड्स अलग होती हैं। देन इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री, तो ट्राइंगल इज, अगर एक 90 डिग्री एंगल है तो क्या कौन सा ट्राइंगल होता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, 90 या स्केलिन, सो करेक्ट आंसर इज राइट एंगल। ठीक है, सी। Then next is if one angle of a triangle is 120 degree, the triangle is acute, obtuse, right या equilateral। अगर 120 डिग्री है तो 120 क्या है, 90 से बड़ा है ना, तो 90 से बड़े एंगल होते हैं अगर किसी ट्राइंगल में, तो हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ओके, देन नेक्स्ट इज अगर दो है 40 और 50 डिग्री, तो ट्राइंगल क्या होगा, थर्ड एंगल क्या होगा, तो 40 50 को ऐड करेंगे और उसको 180 में से माइनस करेंगे, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 180 में से माइनस हो तो 90 डिग्री। देन नेक्स्ट है इसमें से कौन सा जो है ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, इसको चेक करोगे आप तो 3 4 5 वाला फॉर्म हो सकता है। ओके, क्योंकि इसमें 3 और 4 दोनों को ऐड किया तो 5 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये फॉर्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल।
ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 90, 120, 180 या 360, तो 180 डिग्री। देन 40th है अ ट्राइंगल विद ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, जिसमें सभी एंगल्स 90 से कम हो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट या आइसोसेलेस। सो करेक्ट आंसर इज एक्यूट ट्राइंगल। ओके, नाउ 41, अगर 5-5-5 साइड है तो किस तरीके का ट्राइंगल है, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल या राइट, तो करेक्ट आंसर इज इक्विलेटरल, सी। देन इफ टू साइड्स आर 6 एंड 7, तो थर्ड साइड कितनी होनी चाहिए, इसमें से 6 और 7 है, 6 और 7 का सम निकाल लो, कितना आ रहा है 13, तो तीसरी जो साइड है वो 13 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी, छोटी होनी चाहिए, लेस देन 13, ग्रेटर देन 13, इक्वल टू 13 या 0, तो लेस देन 13, ये वाला है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देन अगर 30, 60 और 90 डिग्री, तो कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज या स्केलिन, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। ओके, ए। देन 44, लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लाइज अपोजिट, लार्जेस्ट एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो किसके अपोजिट होता है, स्मॉलेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड, इक्वल साइड या एनी साइड, सो लार्जेस्ट साइड, कि जो बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट में होता है। देन 45 है द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लाइज अपोजिट टू, जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट होता है, स्मॉलेस्ट, इक्वल साइड के या रैंडम साइड के, सो स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट होता है, है ना। देन चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं, वर्किंग विद फ्रैक्शंस। तो पहला है हाफ को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 1/2 को 10 से करोगे तो इस तरीके से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 आ जाएगा। देन 3/4 को 8 से करोगे तो 3/4 मल्टीप्लाई 8, तो 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये। देन नेक्स्ट है 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 7/4 उल्टा हो जाता है, ठीक है। 2/3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 को 9 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक। देन 3/5 को 10 से करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन या यूनिट फ्रैक्शन, सो द करेक्ट आंसर इज प्रॉपर फ्रैक्शन। देन फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट या होल, तो ऐसे को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर 1 हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट, तो यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। देन फ्रैक्शंस विद सेम वैल्यू, जिसकी सेम वैल्यू हो ऊपर और नीचे, जिसकी सेम वैल्यू लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट या प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। देन नंबर मेड ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन, ऐसा नंबर जो होल नंबर से भी बना हो और फ्रैक्शन से भी, जैसे इस तरीके से लिखा हो 3 2/4 ऐसा कुछ हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर या यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। देन अब यहाँ क्वेश्चन दिया है 1/2 को 1/4 से डिवाइड करना है, तो 1/2 डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4/1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 2 इसका आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट है 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो क्या आंसर होगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर बचा और नीचे 1, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। देन 58 है 1/5 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, या इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले ज्यादा आ गए, 58, 59 और 60, ये 3 क्वेश्चन मैं यहाँ दे रही हूँ। 58 है अपना, आप करो 5/9 प्लस 6/3, इसको ऐड करो तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ में बेस सेम करना है, तो 5/9 ऐसे ही रहेगा, प्लस 6/3 को यहाँ पे ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5/9 ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9, अब बेस सेम हो गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 9 लिख देंगे और ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा 23/9, ठीक। वैसे ये भी कर लो एक प्रैक्टिस के लिए, 1/5 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 मल्टीप्लाई 15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 आ जाएगा इसका आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट भी इसमें मल्टीप्लाई का ही दिया हुआ है, 4/5 मल्टीप्लाई 10, इसमें आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 आ जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर दूसरा दे रही हूँ 59th वाला क्वेश्चन, इसको इरेज कर देती हूँ। तो 59th क्वेश्चन है हमारा, मैं फिर से एक दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, 12/4 माइनस में 2/6,
तो अब इसको कैसे करोगे? तो देखो 12/4 इसके ऑप्शंस, चलो मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, जो एक सही आंसर होगा बीच में रख सकते हैं। मेन है आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो 12/4 है और यहाँ 6 है, तो ऐसे नंबर्स को बराबर करना मैंने बताया था। 4 है, इसको आप ऐसे कट भी कर सकते हो, 4 1 4, 4 3 12, लेकिन रहने दो, अभी हम बेस सेम कर लेते हैं। तो 2/6 है, तो क्या करेंगे बराबर करने के लिए, ये जो नंबर है 6, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और ये जो नंबर है 4, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, ठीक है। तो 12 6 जा कितना आ जाएगा 72, और 4 6 जा 24, माइनस ये 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24, ठीक। तो ये 24 बेस आ गया और यहाँ 72 माइनस 8 आ गया, इसमें से जाएगा तो आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 24। इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, 2 से कट कर दो, तो ये 2 के टेबल में कितनी बार में जाएगा 64, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 32/12 आया। इसको फिर 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 6 3 जा 32, फिर 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 1/3 मल्टीप्लाई 12, तो 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 1/3 मल्टीप्लाई 12, तो 3 4 जा 12, 4 आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसके लिए 60 वाला एक अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ एक सिंप्लीफिकेशन का ले लेती हूँ, 15 - 2 × 4 ऐसा है, तो इसको क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। 15 और ये माइनस 2 4 जा 2 × 4 ऐसे, 15 - 2 4 जा 8, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 10 7, ठीक है, 7 इज द आंसर। सिंप्लीफिकेशन वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। कैसा था आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस, प्लीज लेट मी नो किसके कितने मार्क्स आए। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।